सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज बुधवार 10 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है। बुधवार की सुबह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। म्यूचुअल फंड SIP ने जून में 21,260 करोड़ रुपए की नई ऊंचाई को छुआ। 2024 में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगा। ईमानदारी से कहें तो भारतीय शेयर बाजारों में लौटने वाले FII भी निफ्टी और इसके शेयरों को नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे। निकट भविष्य में व्यापारियों को प्रभावित करने वाली बहुत सी खबरें होंगी। TCS ने 11 जुलाई को कॉर्पोरेट इंडिया के Q1 अर्निंग्स सत्र के लिए औपचारिक स्टार्टर्स पिस्टल को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। उसके बाद HCL टेक्नोलॉजीज 12 जुलाई, एवेन्यू सुपरमार्ट्स 13 जुलाई, भारत के CPI और IIP डेटा 12 जुलाई को आएंगे। भारत की रिटेल इन्फ्लेशन मई 2024 में 12 महीने के निचले स्तर 4.75% पर आ गई है। हालांकि अगर फूड इन्फ्लेशन 8.69% से नीचे चली जाती है तो हम बड़ी नजर से देखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सुबह 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं। कल के कारोबार में FII 314 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार रहे, जबकि DII 1416 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार रहे। तेजी की भावना प्रबल होगी। दिन के लिए मार्केट ब्रेड सकारात्मक रहने की संभावना है। निफ्टी के तकनीकी आंकड़े उच्च निम्न पैटर्न का संकेत दे रहे हैं। F&O जून महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 23,700 से 25,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX 14.28 के स्तर की ओर बढ़ गया है। निफ्टी PCR 25 जुलाई 1.52 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 31 जुलाई 1.19 पर है। निफ्टी आउटलुक तेजी की संभावना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकार क्या कहते हैं। निफ्टी CMP 24,433। निफ्टी पर मुख्य इंट्राडे सपोर्ट केवल 24,355 अंक पर है। तत्काल हर्डल 24,550 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 24,350 और 24,550 के बीच है। दिन के लिए आउटलुक सकारात्मक है। बैंक निफ्टी CMP 52,569। इंटरवीक सपोर्ट 52,100 अंक पर है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 53,357 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 52,300 और 53,000 के बीच है। दिन के लिए आउटलुक सकारात्मक है। शुरुआती कार्रवाई में निफ्टी स्थिर रहा। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल दरों में कटौती को लेकर सतर्क हैं। पॉवेल का कहना है कि जब तक फेड को यह भरोसा नहीं हो जाता कि इन्फ्लेशन 2% की ओर बढ़ रही है, तब तक दरों में कटौती उचित नहीं है। हालांकि हाल ही में इन्फ्लेशन के आंकड़ों में कुछ मामूली प्रगति देखी गई है और अधिक अच्छे आंकड़े दरों में कटौती के मामले को मजबूत करेंगे। अब ध्यान US CPI डेटा 11 जुलाई पर है, जो निफ्टी के प्रदर्शन को काफी प्रभावित कर सकता है। यह हमें हमारे दिन की कॉल पर लाता है, जो बताता है कि अभी भी एक उज्जवल संभावना है कि फेडरल रिजर्व अर्थव्यवस्था को क्रैश किए बिना इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने में सफल हो। निष्कर्ष, फेड दरों में कटौती दूर नहीं है। उम्मीद है कि इस सितंबर में पहली और शायद इस साल फेड ब्याज दरों में 3 कटौती होगी। संक्षेप में, सकारात्मक बात यह है कि सबसे आक्रामक बुल्स भी बाजार के लिए अपने निफ्टी के वार्षिक लक्ष्यों को 26,000 तक संशोधित करने के लिए दौड़ रहे हैं, जो हायर हाई हायर लो पैटर्न पर उग्र हो रहा है।